नमस्कार, आज तक पॉलिटिकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे संपूर्ण देश की लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल। किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीट है और किस पार्टी को कितनी लोकसभा की सीट किस राज्य से आने वाली है। जैसा कि संपूर्ण देश में 543 लोकसभा की सीट है, 272 सीट जिस पार्टी को मिल जाती है उसकी सरकार बन जाती है। अगर 2019 लोकसभा परिणाम की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लगभग 303 सीट के साथ जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस पार्टी को 52 सीट हासिल हुई थी। तो आइए जानते हैं लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल। आज की परिस्थिति में चुनाव हो तो किस पार्टी को कितनी लोकसभा की सीटें मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख की लोकसभा सीट की, जहां पर कुल 6 सीट है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP को 3 सीट आने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी अन्य को 0 सीटें आ सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीट है, 4 के 4 भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। उत्तराखंड लोकसभा सीट की बात की जाए तो जहां पर कुल 5 सीट है, 5 के 5 भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, अन्य का खाता नहीं खुलेगा। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 सीट मिल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी को 7 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य यानी शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। हरियाणा लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा की 10 सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 0, अन्य पार्टी यानी INLD या AAP को 2 सीट, अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 0, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अब जानते हैं सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 60 सीट मिल सकती है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट, अन्य पार्टी यानी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को 18 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य को बात की जाए तो अन्य को 1 सीट मिल सकती है। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट है, 25 के 25 भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। अब बढ़ते हैं पूर्वी भारत के राज्यों की ओर, जहां पर बिहार की बात की जाए तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, वहीं JDU और RJD को 17 सीट, वहीं अन्य पार्टी की बात की जाए तो 2 सीट मिल सकती है। झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में लोकसभा की 14 सीट है, 14 में भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टी की बात की जाए तो जिसमें JMM है, जहां पर 2 सीट मिल सकती है इन पार्टियों को। पश्चिम बंगाल लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा की 42 सीटें है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 0, TMC को 22 सीटें मिल सकती है, अन्य पार्टी को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीट है, 21 में से भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0, वहीं BJD यानी बीजू जनता दल को 9 सीटें मिल सकती है, अन्य को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब जानते हैं सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों के 7 राज्यों के बारे में, जहां पर लोकसभा की 24 सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 17 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, अन्य पार्टी और अन्य दल की बात की जाए तो 3 और 2 सीट मिलने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो जहां पर लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के राज्यों की, जहां पर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में लोकसभा की 38 सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 0, कांग्रेस पार्टी को 5 सीट मिल सकती है। अन्य दल की बात की जाए तो DMK को 23 सीट, AIADMK को 10 सीटें मिल सकती है। केरल की बात की जाए तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टी की बात की जाए तो 2 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा LDF को 7 सीटें मिल सकती है। कर्नाटक लोकसभा सीट की बात की जाए तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 22 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीट मिल सकती है, JDS यानी जनता दल सेकुलर को 2 सीटें मिल सकती है। आंध्र प्रदेश लोकसभा सीट की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 0, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। वहीं वाईएसआर की बात की जाए तो वाईएसआर को 15 सीट मिल सकती है, जबकि TDP तेलुगु देशम पार्टी को 9 सीटें मिल सकती है। अब जानते हैं तेलंगाना लोकसभा सीट के बारे में। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीट है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को पहली बार 8 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 0, इसके अलावा TRS यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को 8 सीट मिल सकती है। अन्य की बात की जाए तो अन्य को 1 सीट मिल सकती है। गोवा की बात की जाए तो गोवा में लोकसभा की 2 सीटें, सभी 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है।
महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2, इसके अलावा अन्य पार्टी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी, इसके अलावा एनसीपी को 8 सीट मिल सकती है। अन्य की बात की जाए तो अन्य को 12 सीटें मिलेंगी। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें, सभी 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। मध्य प्रदेश लोकसभा सीट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, जिसमें से 26 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट मिल सकती है, अन्य को 0। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलेगी। कुल मिलाकर 543 सीट में से भारतीय जनता पार्टी को 319 सीट मिल सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 36 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टियों की बात की जाए तो 188 सीट मिल सकती है। इस प्रकार एनडीए गठबंधन को 349 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि यूपीए गठबंधन को 108 सीट मिल सकती है।